स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे हम इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से कुछ प्रश्न। ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा पिछले कई सालों में बार बार पूछे गए हैं और ये एक एवरग्रीन प्रश्न है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे भी जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना और आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इन इंडियन हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत में हिंदू विकास दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ निम्न में से किससे संबंधित है? वो है, इसका आंसर होगा बी नेशनल इनकम से संबंधित है, मतलब कि राष्ट्र आय से संबंधित है। इसके बारे में पढ़ते हैं। 1950 के दशक से 1980 के दशक के बीच हिंदू दर की वृद्धि, जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, एक ऐसी अवधि थी जिसका उपयोग 3 दशकों से अधिक समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था की कम वृद्धि दर को दर्शाने के लिए किया जाता था। जब भारतीय अर्थव्यवस्था की कम वृद्धि थी, ठीक है, 1950 से 1980 के दशक में, तब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का यूज़ किया जाता था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो जीडीपी के बारे में बताने के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का यूज़ किया जाता था। ठीक है, इस अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद, वही जो मैं आपको बता रहा था, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उत्पादन की औसत वृद्धि लगभग उस समय 3.5% थी, जबकि पूंजीगत आय प्रति 1.3% बढ़ती थी। हिंदू विकास दर शब्द 1978 में प्रोफेसर जो राजकृष्ण जी थे, उनके द्वारा गढ़ा गया था, मतलब कि उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। किसकी? हिंदू विकास दर की। कब? 1978 में प्रोफेसर राजकृष्ण जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। जो विकास का एलपीजी मॉडल है, ठीक है, एलपीजी किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका आंसर है 1991 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, विकास का मॉडल पेश किया गया था। इसे प्रधानमंत्री पी.बी. नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये पेशकश किया था। ठीक है, किसके लिए? एलपीजी मॉडल को 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए। ठीक है, 1991 में। ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। विच इज द फर्स्ट ऑन स्केल डिजिटल आईडी सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पहली डिजिटल आईडी सेवा कौन सी है? वो है आधार। कौन सी सेवा है? वो है आधार। कौन सी? आधार है दोस्तों। आपको पता चल गया होगा दुनिया की सबसे पहली डिजिटल आईडी सेवा कौन सी है? आधार। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो आधार है, इसे 28 जनवरी 2009 में लॉन्च किया गया था। आधार 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। ये बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा पर आधारित है। ठीक है, इस डेटा को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा एकत्र किया जाता है। जो इस डाटा को रखता है अपने पास, वो है UIDAI। जब UIDAI जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसकी ज़रूरत पड़ती है, तब इनसे ही इस डाटा को लिया जाता है। एक ये पूरी टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, मतलब कि ये आईटी सेक्टर की, आप ऐसा मान लीजिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। रजत फाइबर क्रांति डैश से संबंधित है? वो है बी, कपास से संबंधित है। किससे? कॉटन से संबंधित है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत सारे प्रश्न। दोस्तों, जैसे जैसे भारत का विकास होने लगा, उसी तरह भारत में कई क्रांतियां आई। जैसे भारत में क्रांतियों ने कृषि, पेट्रोलियम
आदि विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत की थी, ठीक है। और रजत फाइबर क्रांति जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, वो था कपास से संबंधित था, जो कॉटन से संबंधित था। उसी तरह सुनहरी फाइबर क्रांति जूट से उत्पादन से संबंधित थी। श्वेत क्रांति दूध और डेयरी उत्पादन से संबंधित थी। और हरित क्रांति जो आपको पता होगा, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन, वो थी कृषि से संबंधित थी, कृषि उत्पादक से संबंधित थी। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन विच ईयर? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वो है 1956 में की गई थी, 1956 में की गई थी। जो भारतीय जीवन निगम LIC की स्थापना 1956 में की गई थी, परंतु ठीक है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ एक बार। जो LIC की स्थापना है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1956 में हुई थी, जब भारत की संसद में भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम पारित किया गया था, जिसके भारत में निजी बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली बीमा समूह और निवेश कंपनी है, ठीक है। गवर्नमेंट की एक बॉडी है ये, जो आपको बता दूं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956 में हुई थी। और ये मेरे को बताना है इसका डेट क्या थी, सितंबर में थी, कब थी, ये आप बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर सेंट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड? केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वो है 1956। ए ही इसका आंसर होगा। क्या है मतलब? जो केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना 1956 में की गई थी। इस बोर्ड ने नसबंदी, ठीक है, नसबंदी पर ज्यादा फोकस किया। 1952 में सरकारी परिवार नियोजक कार्यक्रम स्थापित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था। 1952 में एक जनसंख्या नीति समिति का गठन किया गया था। 1952 में, ठीक है, जनसंख्या नीति समिति का गठन किया गया था, जो पॉपुलेशन कंट्रोल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में परिवार नियोजन तैयार करने और निष्पादित करने के लिए जिम्मेदारी एक सरकारी इकाई भी है ये, ठीक है, याद रखना है जो आपको बताया। 1952 में क्या बना था? एक जनसंख्या नीति समिति का गठन किया गया था और यही फोकस था इस पे, नसबंदी पर। Who was the longest serving governor of RBI? RBI के सबसे लंबे समय तक सेवारत गवर्नर कौन थे? वो थे, इसका आंसर आपको पता भी होगा शायद, वो है बेनेगल रामा राव जी। इसका आंसर होगा सी। बेनेगल रामा राव RBI के सबसे लंबे समय तक सेवारत गवर्नर थे। वो भारतीय सिविल सेवा के सदस्य भी थे। उन्होंने अमेरिका में राजदूत के रूप में भी कार्य किया। वे 1949 से 1957 तक इस पद पर रहे। किसके? गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के, RBI के गवर्नर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? रुपए को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? वो है 2012 में रुपए को लॉन्च किया गया था। कब? 2012 में। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो रुपए है को 20 मार्च 2012 को लॉन्च किया गया था। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे विदेशी गेटवे के एकाधिकार को कम करने के लिए पेश किया गया था। जो मास्टर कार्ड और जैसे विदेशी गेटवे हैं, मतलब कि स्वदेशी रूप में जो रुपये है एक प्रॉपर स्वदेशी वर्क कर रहा है। और इसके मास्टर कार्ड और जैसे विदेशी गेटवे हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उनको एक अधिकार जो भारत में ज़्यादा उनका बोलबाला है उसको कम करने के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते भी हैं कि आप स्वदेशी अपनाइए, क्योंकि भारत की जो मजबूती है, अर्थव्यवस्था है, उसे मजबूत करने के लिए जो भारत में चीज़ें बन रही हैं
भारत की कंपनी, उनको आप ज़्यादा खरीदेंगे तो उनको एक मजबूती मिलेगी, मजबूती मिलेगी तभी भारत का विकास होगा। अदरवाइज जो बाहर की कंपनी है वो देश में आके ऐसे पैर फंसा लेगी कि हमें जब भी, जैसे ये कोविड-19 आया, ठीक है, तो हमें बाहरली कंपनियों से मदद लेनी पड़ी, तो वो हमारे पर कई तरह के दबाव भी डालते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं आपको अभी भी कहता हूँ, हमें विदेशी कंपनी, स्वदेशी कंपनी अपनानी पड़ेगी और विदेशी कंपनियों को धीरे धीरे भारत से निकालना पड़ेगा, तभी हमारे भारत का विकास होगा। और हमें हर चीज़ को डिजिटलाइज भी करना होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर चीज़ हमें स्वदेशी ही अपनानी, जो आपको अच्छा लगता है वो भी करे, पर एक माइंड से करे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।